हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम लोग राज्य आधारित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उन करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। एक यूपी स्पेशल से संबंधित वीडियो पहले ही आ चुका है, उसके पूर्व हम लोगों ने अवार्ड पर चर्चा कर ली है विस्तार से, और जितने भी महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए सम्मेलन पर चर्चा किए। राज्य विशेष से संबंधित ये हमारा वीडियो है। इसके पूर्व में हमने एक वीडियो जो चर्चित व्यक्तियों पर था उन पर भी लेकर आए, और साथ ही साथ में जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट इंडेक्स थे, रिपोर्ट इंडेक्स से संबंधित भी वीडियो आ चुके हैं। आज हम राज्य आधारित सभी करंट अफेयर को एक साथ चर्चा करेंगे इस वीडियो में। राज्य आधारित सभी करंट अफेयर्स का तात्पर्य यह है कि राज्य विशेष से संबंधित, चाहे वो उत्तराखंड हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, गुजरात हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, केरल हो, किसी भी राज्य से संबंधित जो ऐसा करंट अफेयर आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, वो कोई भी करंट अफेयर छूटेगा नहीं। सबको हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, और वो करंट अफेयर आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर के इस सेशन को। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है आप में परीक्षाओं में। इंदौर में स्वच्छता है 17वां संस्कार। 17वां संस्कार किसको घोषित, जैसे जो मनुष्य होता है, ठीक है, हिंदू धर्म के अनुसार अगर जो माना जाए, हिंदू मान्यताओं के अनुसार, तो जीवन में 16 संस्कार होते हैं, ठीक है। लेकिन इंदौर में जो स्वच्छता है, ठीक है, स्वच्छता को 17वां संस्कार घोषित किया गया। तो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस शहर में स्वच्छता को 17वां संस्कार घोषित किया गया है। तो याद रखना, इंदौर में, ठीक है, इंदौर में जो स्वच्छता है उसको 17वां संस्कार घोषित किया गया है। इंदौर स्वच्छता को लेकर इतना ज्यादा सजग है कि देखा जाए तो लगातार 6 वर्षों से, ठीक है, कितने वर्षों से, 6 वर्षों से जो स्वच्छ सर्वेक्षण हो रहा है, स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। और वहीं देखा जाए जब विवाह होता है, यहाँ पर इंदौर में किसी का विवाह होता है, तो जो शादी के जोड़े हैं, पति पत्नी होते हैं, उनको स्वच्छता का संकल्प दिलाया जाता है। तो इस वजह से नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। याद रखिएगा, इंदौर में स्वच्छता है 17वां संस्कार। ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की जो रिपोर्ट आई थी जनवरी 2024 में, उसके अनुसार देखा जाए तो इंदौर जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर था, ठीक है। आगे बात करें, राज्य माता गौ माता। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो गाय है, गाय को राज्य माता का दर्जा प्रदान किया गया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने देसी गायों को महत्व को देखते हुए उन्होंने राज्य माता गौ माता घोषित किया है, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा राज्य माता गौ माता का दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है। तो याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा गाय को राज्य माता का दर्जा प्रदान किया गया है। तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा गाय को राज्य माता का दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है। आगे देखें, पटना स्थित बापू टावर का लोकार्पण, ठीक है, पटना स्थित बापू टावर का लोकार्पण किया गया है। किसके द्वारा, तो नीतीश कुमार के द्वारा। जो पटना में अवस्थित है बापू टावर इस प्रकार है, इस प्रकार दिखता है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका लोकार्पण किया गया है, और यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, देखिए, महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। जो भी लोग 17वीं बीपीएससी की परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए याद करने के लिए महत्वपूर्ण है कि जो बापू टावर है वो कहां पे अवस्थित है, पटना में अवस्थित है। महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर इसका उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो नीतीश कुमार के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। आगे देखें, बिहार में नई जन सुराज पार्टी की घोषणा, ठीक है। आप लोगों ने पीके का नाम सुना ही होगा, प्रशांत किशोर, ठीक है, प्रशांत किशोर का नाम सुना होगा। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज है, इसकी घोषणा उनके द्वारा की गई है। आगे देखें तो पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में जय बिहार के उद्घोष के साथ प्रशांत किशोर ने इस नए राजनीतिक दल की सार्वजनिक घोषणा की। प्रशांत किशोर के द्वारा इस नए दल की सार्वजनिक घोषणा की गई है। भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी मनोज भारती इसके कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, जो भी बीपीएससी की परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो बिहार में नई जन स्वराज पार्टी बनी है, इसके कार्यकारी अध्यक्ष कौन है। तो कार्यकारी अध्यक्ष का नाम याद रखना, मनोज भारती है जन स्वराज पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष, ठीक है। और ये है प्रशांत किशोर जी, ठीक है। पार्टी का नाम जन सुराज, इनकी पार्टी का नाम है जन सुराज। स्वराज से कंफ्यूज कर सकता है, स्वराज नहीं है, सुराज है, ठीक है। नाम मनोज भारती इसके कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है। आगे देखें, चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना
कि दूसरे चरण को मंजूरी प्रदान कर दी गई। जो चेन्नई का मेट्रो रेल परियोजना है उसके दूसरे चरण को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। दूसरे चरण में 118.9 किलोमीटर की नई लाइनों के साथ 128 स्टेशन शामिल होंगे, जिससे 173 किलोमीटर की मेट्रो रेल नेटवर्क बनेगा। ठीक है, आगे बात करें तो इसकी वित्तीय लागत कितनी होगी, तो 63,264 करोड़ रुपए इसकी वित्तीय लागत होगी। कितने किलोमीटर के बनाए जाएंगे नई लाइनों को, तो 118.9 किलोमीटर की नई लाइनें बनाई जाएंगी। और टोटल कितना हो जाएगा इससे, तो टोटल 173, ठीक, 173 किलोमीटर टोटल लेंथ हो जाएगी जो चेन्नई मेट्रो है उसकी। ठीक है, जब दूसरा चरण और पहले चरण को दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो 173 किलोमीटर टोटल हो जाएंगे। और जो नया चरण, जो दूसरा चरण है उसके तहत कितने स्टेशन, तो टोटल 128 स्टेशन बनाए जाएंगे। ठीक है, तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। वित्तीय लागत इसकी कितनी आएगी, तो 63,264 इसकी वित्तीय लागत आएगी। आगे हम बात करें तो बीपीएससी की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यह आपके लिए यूपीपीसीएस साथ साथ में बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। महिला हॉकी एशिया चैंपियंस ट्रॉफी का शुभंकर का अनावरण किया गया। ठीक है, और इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है उन पर हम चर्चा करते हैं। तो पटना में इसका अनावरण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान एवं उप कप्तान क्रमशः सलीमा टेटे तथा नवनीत कौर ने किया है। एग्जाम के दृष्टिकोण से दो चीजें महत्वपूर्ण, कहां पे इसका अनावरण किया गया है, जो शुभंकर है उसका शुभंकर का अनावरण किया गया है बिहार में। ठीक है, दूसरी बात, जो महिला हॉकी टीम उसकी कप्तान कौन है, तो महिला हॉकी टीम की कप्तान है सलीमा टेटे और उप कप्तान कौन है, तो इनका नाम है नवनीत कौर। ठीक है, महिला हॉकी एशिया चैंपियंस ट्रॉफी राजगीर में 11 नवंबर से आयोजित की जाएगी। ठीक है, बिहार में पहली बार आयोजित की जा रही अंतरराष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में 6 टीमें सम्मिलित होंगी। पहली बार ऐसा है कि बिहार में हॉकी की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। और कहां पे आयोजित की जाएगी, तो नाम याद रखना, इसको राजगीर में आयोजित किया जाएगा। कहां पे, राजगीर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, राजगीर में आयोजित होगा। कब, 11 नवंबर से। टोटल कितनी टीमें हिस्सा लेंगी, तो 6 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। और इसके जो शुभंकर है उसका शुभंकर का अनावरण किया गया है। ठीक है, बिहार में इसका आयोजन किया जाएगा। तो यहां पे हमने जो महिला हॉकी एशिया चैंपियंस ट्रॉफी है उसके बारे में जान लिया। महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि ये पहली बार कोई अंतरराष्ट्रीय हॉकी की प्रतियोगिता बिहार में आयोजित की जा रही है। आगे हम देखें, अगला टॉपिक है महाराष्ट्र के अहमदनगर। जो महाराष्ट्र का अहमदनगर जिला था उसका नाम अब क्या कर दिया गया है, तो उसका नाम परिवर्तित करके अहिल्यानगर कर दिया गया है। ठीक है, अहमदनगर से अहिल्यानगर उसका नाम कर दिया गया है। पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर मराठा मालवा साम्राज्य की प्रसिद्ध रानी थी। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से अहिल्यानगर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, अगर जब बात करें, जो अहमदनगर था वो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा, भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा जिला था, लेकिन अब उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। उसका नाम अब क्या कर दिया गया है, अहिल्यानगर कर दिया गया उसका नाम। तो इस दृष्टि से अगर जो देखा जाए तो भौगोलिक दृष्टि से वर्तमान में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया है, तो उसका नाम है अहिल्यानगर। ठीक है, आगे हम बात करें अहिल्याबाई होलकर के बारे में, कुछ चीजें जान लेते हैं। इनका जन्म जो हुआ था वो 1725 में हुआ था और 1796 में इनकी मृत्यु हुई थी। अहमदनगर जिले के चौड़ी में धनगर परिवार में इनका जन्म हुआ था। विवाह होलकर राजवंश के खांडेराव होलकर से इनका विवाह हुआ था। ये है रानी अहिल्याबाई होलकर। ठीक है, और जो काशी विश्वनाथ मंदिर है तथा उसके साथ साथ भारत के जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, मंदिर है, उन मंदिरों के जीर्णोद्धार में अहिल्याबाई होलकर का बहुत ही अहम रोल था। इनके हाथों में आप देख सकते हैं शिव जी की शिवलिंग इन्होंने अपने हाथों में ले रखी है। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नाम अहिल्यानगर कर दिया गया है अहिल्याबाई होलकर के नाम पे। आगे देखें, बंजारा विरासत म्यूजियम। बंजारा विरासत म्यूजियम, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम में स्थित पाहोर देवी में इस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। वाशिम, जो महाराष्ट्र का वाशिम है, वहां पर पाहोर देवी में संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। नाम क्या है, बंजारा विरासत म्यूजियम इसका नाम है। ठीक है, वाशिम में प्रधानमंत्री ने संत सेवालाल और संत राम राम महाराज वास को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं, ये है जो बंजारा म्यूजियम है वाशिम महाराष्ट्र में, इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। एग्जाम में आपसे पूछा जाए हाल ही में बंजारा विरासत म्यूजियम कहां पे स्थापित किया गया है, ठीक है, तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तो आप वहां पे महाराष्ट्र टिक करके आइएगा। आगे देखें, द क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। द क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के बारे में जान लेते हैं।
तो अहमदाबाद यूनिवर्सिटी ने द क्लाइमेट इंस्टीट्यूट को लॉन्च किया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, एग्जाम में पूछा जाए तो टिक करके आइएगा, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा द क्लाइमेट इंस्टीट्यूट को लॉन्च किया गया है। यूनिवर्सिटी ने इस इंस्टीट्यूट को खासकर ग्लोबल साउथ देशों को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया है। जो ये द क्लाइमेट इंस्टीट्यूट है वो ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उन देशों को ध्यान में रख के इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे देखें, सरकारी दफ्तरों में सोशल मीडिया पर पाबंदी। उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा उसके सचिवालय सहित जितने भी सरकारी ऑफिस हैं उन सभी सरकारी ऑफिसों में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इत्यादि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, आइए देखते हैं। उत्तराखंड में सचिवालय समेत सभी सरकारी दफ्तरों में फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य दूसरी सोशल मीडिया साइटें अब नहीं चलेंगी। ITDA डाटा सेंटर में हुए साइबर अटैक के बाद शासन ने ये कड़े फैसले लिए हैं। डाटा सेंटर की सुरक्षा और मशीनों के सुरक्षित संचालन के लिए SOP भी लाई जाएगी। आगे से बिना सिक्योरिटी ऑडिट के कोई भी मशीन नहीं चलेगी। जो उत्तराखंड सरकार है उसके द्वारा फैसला लिया गया है कि जितने भी राज्य सरकार के ऑफिस हैं और सचिवालय है वहां पे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, कुछ भी नहीं संचालित किया जाएगा। और इसके साथ साथ में जो बिना ऑडिट के, ठीक है, कोई भी सिक्योरिटी ऑडिट के कोई भी मशीन नहीं चलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो ITDA डाटा सेंटर था वहां पर साइबर अटैक हो गया था। साइबर अटैक के कारण ऐसा निर्णय लिया गया है। इसके लिए सरकार के द्वारा SOP भी लाई जाएगी। आगे हम बात करें, हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा की जीत। जो चुनाव हुए, ठीक है, विधानसभा के चुनाव, उसमें बीजेपी को जीत मिली है। 1966 में हरियाणा के गठन के बाद पहली बार किसी पार्टी ने हैट्रिक बनाया, मतलब पहली बार ऐसा है कि 3 बार लगातार से बीजेपी वहां पे जीत रही है। कुल 90 सीटों में से भाजपा को कितनी सीटें प्राप्त हुई, तो 48 सीटें मिली है कुल। और कांग्रेस को कितनी, तो कांग्रेस को 37 सीटों पर विजय हासिल हुई है। वहीं पर देखा जाए तो नायब सैनी जो है, नायब सैनी, ठीक है, ये हरियाणा के नए मुख्यमंत्री फिर से बन गए हैं। ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री इनको फिर से बनाया गया। तो नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो नायब सैनी जो है वो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। आगे हम बात करें, जम्मू कश्मीर में नेका गठबंधन को विजय, जो नेका मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन था वो विजय हुई है। जो जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे, ठीक है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और CPM गठबंधन, कौन कौन गठबंधन में थे ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन में था, कांग्रेस गठबंधन में था और CPM गठबंधन में था। ठीक है, यहाँ पे ये तीनों नाम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा सकता है निम्नलिखित में से कौन कौन जो जम्मू कश्मीर में विजयी पार्टी है, ठीक है, उसके द्वारा कौन कौन से गठबंधन सम्मिलित किए गए थे, कौन कौन गठबंधन में शामिल था। तो नाम याद रखना, नेशनल कॉन्फ्रेंस था, कांग्रेस था और CPM गठबंधन में थे। और इनको बड़ी जीत दर्ज की है। कुल 90 सीटों में से नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें, कांग्रेस को 6 और भाजपा को 29 सीटें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, भाजपा को 29 सीटें प्राप्त हुई। पहली बार ऐसा है कि भाजपा को इतनी सीटें प्राप्त हुई हैं जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आगे बात करें, केरल विधानसभा में एक साथ चुनाव कराने के विरुद्ध प्रस्ताव पेश किया गया है। जो वन नेशन वन इलेक्शन का के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, 8 सदस्यीय कमेटी का, तो उसने रिकमेंड किया था कि एक साथ चुनाव देश में कराए जाए। राज्य विधानसभा और लोकसभा के जो चुनाव हो वो एक साथ कराए जाए। ठीक है, तो उसी के खिलाफ केरल विधानसभा के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया। तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछ सकता है कि किस राज्य विधानसभा के द्वारा एक साथ चुनाव कराए जाने के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया है। तो केरल विधानसभा के द्वारा ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया है। आगे हम देखें, बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद, ठीक है, राज्य जातीय सर्वेक्षण, ठीक है, राज्य जातीय सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है, तो तेलंगाना तीसरा राज्य बन गया है। जो बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद में तीसरा ऐसा राज्य जो राज्य आधारित सर्वेक्षण करेगा, राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण करेगा। और यहाँ के अगर जो देखा जाए तो CM कौन है, तो रेवंत रेड्डी जो है वर्तमान में तेलंगाना के CM है। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी चीजें हमने देख ली। पहले कौन कौन राज्य, बिहार और आंध्र प्रदेश ने किया था जो राज्य जातीय सर्वेक्षण है। अब तीसरा राज्य कौन बन गया, तो तेलंगाना राज्य जातीय सर्वेक्षण करेगा। आगे देखें, महाराष्ट्र में राज्य कौशल विश्वविद्यालय, ठीक है, महाराष्ट्र में जो राज्य कौशल विश्वविद्यालय था उसका नामकरण किसके नाम पे किया जाएगा, तो उसका नामकरण जो किया जाएगा वो रतन टाटा के नाम पे किया जाएगा। रतन टाटा के नाम पे जो राज्य कौशल विश्वविद्यालय था महाराष्ट्र का, उसका नाम रखा जाएगा। तो ये नाम महत्वपूर्ण हो जाता है, किसके नाम पे रखा जाएगा, तो रतन टाटा के नाम पे रखा जाएगा।
आगे देखें, मराठी भाषा भवन का सीएम एकनाथ शिंदे ने शुभारंभ किया है। जो मराठी भाषा भवन है, मराठी भाषा के संरक्षण के लिए इसका शुभारंभ किया गया है। आगे देखें तो मराठी भाषा के संरक्षण एवं अनुसंधान के लिए इस भवन का लोकार्पण किया गया, लोकार्पित किया गया किसके द्वारा? तो एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। सॉरी। आगे देखें, लोथल समुद्री धरोहर परिषद, इसके बारे में जान लेते हैं। लोथल हड़प्पा कालीन एक बंदरगाह नगर था, जैसा कि आप सभी लोग इतिहास में पढ़ चुके हैं, तो उसके बारे में कुछ चीजें हम यहाँ पे जान लेते हैं। गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर से भारत के समुद्री और विविध समुद्री धरोहर को प्रदर्शित करने के साथ लोथल को एक विश्व स्तरीय अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में उभारा जाएगा। जो लोथल है इसको विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में उभारा जाएगा। इससे संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को भी जान लेते हैं। फिर से जीवंत करने के लिए जो लोथल है, लोथल को फिर से जीवंत करने के लिए लोथल मिनी रिक्रिएशन, 4 थीम पार्क, मेमोरियल थीम पार्क, समुद्री और नौसेना थीम पार्क, जलवायु थीम पार्क, साहसिक और मनोरंजन थीम पार्क, दुनिया का सबसे ऊंचा लाइट हाउस संग्रहालय, साथ ही साथ हड़प्पा काल से लेकर अब तक के भारत के समुद्री धरोहरों पर प्रकाश डालने वाली दीर्घाएं एवं तटीय मंडप भी यहाँ पे तैयार किए जाएंगे। ठीक है, इतनी चीजें यहाँ पे तैयार की जाएंगी। एग्जाम में आपसे पूछ ले दुनिया का सबसे ऊंचा लाइट हाउस कहां पे बनाया जाएगा, तो लोथल में इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है। लोथल बंदरगाह हड़प्पा कालीन प्रमुख बंदरगाह था, जैसा कि आप सब जानते हैं। यहां से घोड़े की मिट्टी की मूर्तियां भी प्राप्त हुई थी। आगे देखें, उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले सीएम बने। जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है वहां के पहले सीएम कौन बने हैं, तो उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के, जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है उसके पहले सीएम बने हैं। राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां के पहले सीएम कौन है केंद्र शासित प्रदेश के? इनका नाम है उमर अब्दुल्ला। आगे देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, ठीक है, ने उमर अब्दुल्ला समेत 6 मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। यहीं पे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये हो जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एकमात्र हिंदू विधायक, ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एकमात्र हिंदू विधायक, उनका नाम क्या है? सुरेंद्र चौधरी। सुरेंद्र चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उप मुख्यमंत्री कौन है? तो नाम याद रखना, सुरेंद्र चौधरी जो है ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उप मुख्यमंत्री हैं। आगे देखें, स्वच्छता से समृद्धि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, स्वच्छता से समृद्धि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसके बारे में जान लेते हैं। तो हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट ने दार्जिलिंग के पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया है। ठीक है, इसे स्वच्छता से समृद्धि नाम दिया गया। नाम क्या दिया गया, किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है उसके द्वारा स्थापित किया गया है। और इसका नाम क्या दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया स्वच्छता से समृद्धि। परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। जो हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा स्थापित जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसको क्या नाम दिया गया है? ठीक है, तो स्वच्छता से समृद्धि नाम दिया गया है। ये है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब जो क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए उस पे आधारित कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्वेश्चन ही आप बताएंगे, क्वेश्चन इस बात को सिद्ध करेंगे और आपके जवाब इस बात के प्रमाण होंगे कि आपने वीडियो को ध्यान से देखा है या नहीं। ठीक है, तो बताइएगा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहले उप मुख्यमंत्री कौन बने? सुरेंद्र सूर, सुरेंद्र चौधरी, उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला? दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा गाय को राज्य माता का दर्जा दिया गया है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड या महाराष्ट्र? तीसरा क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? अहिल्याबाई होलकर, रतन टाटा, संभाजी महाराज, बाला साहब ठाकरे? अगला नाम है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बंजारा विरासत म्यूजियम की स्थापना की गई है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या गुजरात? अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी कार्यालयों में सोशल मीडिया के यूज को प्रतिबंधित कर दिया है? तो केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड या महाराष्ट्र? लास्ट क्वेश्चन है, एक देश एक चुनाव के विरुद्ध कानून पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? केरल, छत्तीसगढ़, राजस्थान या तेलंगाना? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में अनिवार्य रूप से देना आवश्यक है। ठीक है,
वीडियो कैसा लगा बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।